नीट मेट्रो के संचालक मेरे साथ हैं, कुछ छात्र भी हैं, उनसे बातचीत करूंगा। सर, परीक्षा रद्द हो गई, कितनी तैयारी की थी बच्चों ने और इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है बच्चों के लिए और कोचिंग संचालकों के लिए, क्योंकि साल भर तक बच्चे इतनी दूर दूर से आके प्रिपरेशन करते हैं और दूर दूर से प्रिपरेशन करने के बाद इतना लाखों रुपए की फ़ीस देते हैं। इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 25-26 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। उसके बाद साल भर के बच्चे की मेहनत एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद रद्द हो जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका है। बच्चों को डीमोटिवेशन मिलता है। और अभी जैसी न्यूज़ पहले से ही आ रही थी कि 3 मई को एग्ज़ाम हुआ है, 10 दिन भी नहीं हुए हैं और 10 दिन के अंदर ही एग्ज़ाम रद्द हो गया। नेक्स्ट डे ही अलग अलग कोचिंग वाले दावा कर रहे हैं कि मेरे इंस्टीट्यूट से 720 आउट ऑफ 720 आए, जो कि जनरली प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं होता, काफ़ी कम पॉसिबल ऐसा होता है। और नेक्स्ट डे ही रिजल्ट आने से पहले लोग इस चीज़ पे क्लेम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिखाता है कि नीट के एग्जाम में कुछ ना कुछ धांधली हुई है। एनटीए जैसे संस्थान जो लगातार एग्जाम कराती है, लगातार ये आरोप, पेपर लीक के आरोप, इसे किस नजरिए से देखते हैं? आज नहीं, ये कई सालों से हो रहा है और बीते 2 सालों से एनटीए टोटल तरीके से बदनाम हो चुका है। क्यों? 2024 में इससे भी ज़्यादा बड़े लेवल पे स्कैम हुआ था, आप सबने देखा था, कवरेज भी किया था सभी लोगों ने। 2025 में अनएक्सपेक्टेड पेपर आ गया था। नीट के पेपर में आज तक जिस तरीके के हार्ड लेवल नहीं आया था 2024 में 25 में आ गया। 24 में बहुत ज़्यादा ईजी आ गया। 26 में विद इन 10 डेज एग्ज़ाम रद्द हो गया। मतलब मुझे लगता है कि ये इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं और एक अपने आप में मजाक बना रखा है। एनटीए को बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की आवश्यकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये कंटिन्यू हो रहा है। गलती एक बार माफ़ करी जा सकती है, लेकिन पूरे देश के बच्चों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसको बार बार माफ़ नहीं किया जा सकता। बच्चों से भी बातचीत करते हैं। आपने पेपर दिया था? जी। क्या नाम है आपका? आंचल। अब पेपर रद्द हुआ है तो क्या लग रहा है आपको? जो आपकी तैयारी थी कहीं ना कहीं वो प्रभावित हुई है, अब आगे कैसे करेंगे आप लोग? मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इस चीज़ से कि इस बार ऐसा हुआ पेपर लीक का। मतलब सारे बच्चों की गलती नहीं थी, बाकी बच्चों ने भी सिंसेरिटी से, ऑनेस्टी से पेपर दिया, मेहनत करी। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, बट स्टिल ऐसी चीज़ हो रही है तो एक्शन उन लोगों पे लेना चाहिए जिनकी गलती है, ना कि बाकी बच्चों पे। ये सब बहुत अनफेयर हो रहा है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आफरीन। आफरीन, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? पहला अटेम्प्ट था? हाँ, पहला अटेम्प्ट था और इसीलिए मुझे था कि मैं अच्छे से निकालूं, क्योंकि दोबारा लेना सबके लिए मुश्किल हो जाता है और एकदम से इस तरीके से लीक होने की बात हो गई तो और ज़्यादा डिसअपॉइंटेड मिला कि अब लीक हो गया। मतलब दोबारा कैसा गया था? पेपर अच्छा गया था, मेरा पेपर अच्छा गया था। और ये मतलब अब कुछ बच्चों ने तो अच्छे से पेपर दिया ऑनेस्टी से, अब कुछ के चक्कर में लीक हो गया पेपर। तो ये। आपका क्या नाम है? आगे आ जाइए। अनुष्का गौतम। अनुष्का, आपका कौन सा अटेम्प्ट था? फर्स्ट अटेम्प्ट था। कैसा पेपर गया था और अब कैसा लग रहा है आपको? पेपर इजी था, बहुत अच्छा गया था, बट ये लीक जो हुआ तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर नेशनल लेवल पे टेस्ट हो रहा है तो ऐसे पेपर लीक नहीं होना चाहिए। हम लोग जैसे अपनी उससे ऑनेस्टी से दे रहे हैं, एकदम हम लोग मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो जो बिना हार्ड वर्क के उनको मिल जा रहा है और हम लोगों की मेहनत तो ऐसे ही चली गई फिर कि उनको ऐसे ही सब कुछ हो जा रहा है। और हम लोग अब आगे क्या करने वाले हैं? फिर से तैयारी शुरू करेंगे? अब करनी पड़ेगी। बाकी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है और बुरा भी लग रहा है कि ऐसे कैसे लीक हो सकता है पेपर। बिल्कुल, ये एक निराशा वाली बात है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शीतल शर्मा है। शीतल, कैसा पेपर गया था आपका? पेपर तो अच्छा था, बहुत अच्छा था पेपर। अब पेपर तो रद्द हो गया, अब क्या कहेंगे? अब तो बहुत मुश्किल है कहना कि फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी। हम लोग अभी फिर से रिलैक्स कर रहे थे तो 10 दिन में फिर से रीनीट हो गया। इसके पहले कितनी मेहनत की थी आप लोगों ने इस पेपर को देने की? 15 आवर्स पढ़े थे। 15 घंटा पढ़ने के बाद जब पेपर रद्द हो जाए तो निश्चित तौर पर सवाल उठते हैं। मेरे साथ और भी लोग हैं, टीचर भी हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। शायद कितने छात्र आपकी बैच में थे और अभी उनसे जो बातचीत हो रही है, क्या कहेंगे जो पूरा पेपर निरस्त हुआ है उसको लेकर? काफ़ी स्टूडेंट्स थे जो है वो, और बहुत अच्छे से मतलब विश्वास था उन लोगों की सिलेक्शन जो है इस बार हो जाना है, क्योंकि पेपर जो है उनका बहुत अच्छा गया था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अगर बच्चों को एंड रिजल्ट में ऐसा सुनने को मिले कि जिस चीज़ के वो प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसकी उन्होंने स्टडी करी कि यार 12-15 घंटे उन्होंने दिए हैं, कई महीनों से तैयारी कर रहे थे, जो घर वालों से दूर थे, बहुत सारे त्योहारों पर तक वो नहीं जा पाए हैं, और आज उस पूरे एंड रिजल्ट का उन्हें जो रिजल्ट मिल रहा है कि यार हम उनकी सारी मेहनत वेस्ट चली गई। उन्हें फिर से जो है उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी कि भाई जो पेपर है उसको जो है निरस्त कर दिया गया है पूरा, उसका रिजल्ट वगैरह। तो काफ़ी दुख होता है, बच्चे भी जो है बहुत ज़्यादा इसमें शॉक में है कि यार एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है। भाई जो सिक्योरिटी एजेंसीज उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप इस चीज़ को संभाल रहे हो, वो बहुत की को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। हम पहले भी बातचीत कर रहे थे अमित जी से, 3 से 4 बार ऐसा हो चुका है। पिछले साल भी ऐसी जानकारियाँ सामने आए और बहुत सारे बच्चे परेशान हुए। फिर से पेपर लीक जैसा मामला, इसको लेकर क्या समझते हैं आप?
जी ये है कि एनटीए जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से सीरियस नहीं है, क्योंकि हर साल इसका कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि लीक हुआ है, तो उसे ध्यान देना चाहिए कि भाई लीक कहाँ से होता है, उसकी जो भी प्रोसेसिंग है उसको रखना चाहिए, उनको ऐसे हैंड में देना नहीं चाहिए जहाँ पे लीक होने की संभावना होती है। देखिए, पेपर लीक होने के बाद न सिर्फ छात्र निराश हैं बल्कि जो टीचर्स हैं वो भी एनटीए को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि बीते सालों में जिस तरीके की घटनाएं सामने आई, पेपर लीक को लगातार जानकारियां सामने आई, इसके बाद अब फिर से एक बार परीक्षा निरस्त होना छात्रों का मनोबल कम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार ये परीक्षा दी है, 15-15 घंटे पढ़ाई की है और उन्हें उम्मीद थी कि उनका रिजल्ट अच्छा आएगा, हो सकता है कि उनका सिलेक्शन हो और वो पढ़ने जाते, लेकिन अब फिर से वो तैयारी करनी पड़ेगी और दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।